गुड मॉर्निंग एवरीवन। पॉलिटिकल साइंस के सभी स्टूडेंट्स का एक बार पुनः में श्रीमती मौरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन एवं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जिस किसी ने भी अगर अब भी किसी स्टूडेंट ने हमारे महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि इस कोरोना वैश्विक या कोविड-19 वैश्विक महामारी के समय आप अपनी यूनिवर्सिटीज़ एग्ज़ाम और साथ में जो कंपटीशन एग्ज़ाम है उनकी जो तैयारी है उसको अनवरत जारी रख सके। ये हमारी जो कालांश है ये बीए फर्स्ट ईयर पोल साइंस की भारतीय राजनीतिक विचारक बाल गंगाधर तिलक हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। इनका समय 1856 से लेकर 1920 तक है। 1920 में इनकी मृत्यु हुई थी। आज हम लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक है, इनकी राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी विचार और कार्य, तिलक के शिक्षा संबंधी है वो किस प्रकार के विचार थे इसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो तिलक है, लोकमान्य तिलक है, वो एक महान शिक्षा शास्त्री थे और महाराष्ट्र में इन्होंने शिक्षा आंदोलन है या शिक्षा को एक आंदोलन रूप देने में अग्रणी भूमिका निभाई थी। उदारवादी भारत में प्रचलित पाश्चात्य शिक्षा व्यवस्था के लिए अंग्रेजों के प्रति कृतज्ञता अनुभव करते थे, लेकिन तिलक इस दृष्टिकोण से असहमत थे और उनका कहना था कि शिक्षा व्यवस्था न तो छात्रों को देश की स्थिति का सही ज्ञान कराती है और न ही उनकी जीविका के लिए क्या करती है, जो वर्तमान शिक्षा तैयार करती है। तिलक ने राष्ट्रीय शिक्षा के विचार के 4 प्रमुख पक्ष बताए। तिलक ने जो राष्ट्रीय शिक्षा है इसके 4 प्रमुख क्या बताए, पक्ष बताए। शिक्षा को जन सामान्य के लिए सुलभ बनाया जाए, जिससे निर्धन व्यक्ति भी शिक्षा से क्या नहीं रहे, वंचित नहीं रहे। तिलक ने कहा है कि शिक्षा को जन सामान्य के लिए सुलभ बनाया जाए, जिससे निर्धन व्यक्ति भी शिक्षा से क्या नहीं रहे, वंचित नहीं रहे। ये सुनिश्चित किया जाए कि शिक्षा भारतीयों द्वारा और भारतीय उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए दी जाए। दूसरा इनका प्रमुख जो पक्ष था ये था कि ये सुनिश्चित किया जाए कि शिक्षा भारतीयों द्वारा और भारतीय उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए दी जाए। तीसरा है शिक्षा व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास तथा उसके चरित्र निर्माण का सुदृढ़ आधार बने। शिक्षा है व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास तथा उसके चरित्र निर्माण का क्या बने, सुदृढ़ आधार है वो बने। और जो चौथा पक्ष इन्होंने बताया है, शिक्षा के माध्यम से तिलक बोल रहे हैं कि शिक्षा के माध्यम से युवकों को इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाए, ट्रेंड किया जाए कि वे जनता को राष्ट्रीय जागृति एवं आंदोलन के लिए प्रेरित और संगठित कर सके। तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने शिक्षा है, राष्ट्रीय शिक्षा के विचार के 4 प्रमुख पक्ष या 4 प्रमुख बातें बताई है। शिक्षा को जन सामान्य के लिए सुलभ बनाया जाए, जिससे निर्धन व्यक्ति भी शिक्षा से वंचित नहीं रहे। यह सुनिश्चित किया जाए कि शिक्षा भारतीयों द्वारा और भारतीय उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए दी जाए। शिक्षा व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास तथा उसके चरित्र निर्माण का सुदृढ़ आधार बने और शिक्षा के माध्यम से युवकों को इस प्रकार प्रशिक्षित ट्रेंड किया जाए कि वे जनता को राष्ट्रीय जागृति एवं आंदोलन के लिए प्रेरित और संगठित कर सके। क्वेश्चन आया हुआ है एक बार 4 नंबर वाला, तो ध्यान रखना। राष्ट्रीय शिक्षा या शिक्षा संबंधी विचार और कार्य तिलक की क्या है, इसके बारे में ध्यान रखना है। अब हम तिलक का कहना था कि तिलक ने यह भी कहा था कि पढ़ना लिखना सीख लेना ये शिक्षा नहीं है। तिलक ने कहा कि पढ़ना लिखना सीख लेना ये शिक्षा नहीं है। शिक्षा वही है जो हमें जीविकोपार्जन के योग्य बनाए, देश का सच्चा नागरिक बनाए और हमें पूर्वजों का ज्ञान तथा अनुभव दे। तिलक ने कहा कि ये नहीं कि हमने सीख लिया पढ़ना लिखना तो हम वो शिक्षित हो गए या शिक्षा है। शिक्षा का अर्थ यही है हमें जीविकोपार्जन के योग्य बनाए, देश का सच्चा नागरिक बनाए और हमें पूर्वजों का ज्ञान तथा अनुभव दे। यही क्या होती है, शिक्षा होती है। स्वदेशी आंदोलन के दिनों में उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा के लिए महाराष्ट्र में समर्थ विद्यालय है उनकी क्या की थी, स्थापना की थी। क्वेश्चन 2 नंबर वाला पूछ ले कि महाराष्ट्र में जो समर्थ विद्यालय है उनकी स्थापना किसने की थी, तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने की थी। और किस समय, जब स्वदेशी आंदोलन भारत में चला था ना, उस समय की थी। अब राष्ट्रीय शिक्षा के पाठ्यक्रम में तिलक कहते थे कि जो राष्ट्रीय जो शिक्षा है उसकी जो प्रमुख निम्न बातें इन्होंने बताई है, वो बातें ये है, प्रमुख बातें या निम्न बातें हैं। तिलक ने कहा है कि पहला औद्योगिक और प्राविधिक शिक्षा पाठ्यक्रम का आगमन है। औद्योगिक व एवं प्राविधिक शिक्षा है वो पाठ्यक्रम का आगमन है। तिलक ने तो पहले कह दिया कि शिक्षा का मतलब पढ़ना लिखना सीखना ही नहीं है। शिक्षा का मतलब हम हमारा क्या करें, अच्छे नागरिक बने और साथ में जीविकोपार्जन मतलब हमारे को रोजगार भी मिल सके। इसलिए उन्होंने कहा कि औद्योगिक एवं प्राविधिक शिक्षा है वो पाठ्यक्रम का क्या बने, अंग बने। शिक्षा वो रोजगार परक होनी चाहिए। तिलक ने सदैव इस बात के लिए आग्रह किया कि शिक्षा पाठ्यक्रम में औद्योगिक एवं प्राविधिक शिक्षा
औद्योगिक एवं प्राविधिक शिक्षा को अवश्य स्थान दिया जाना चाहिए, जिससे शिक्षा है वो जीविकोपार्जन का साधन, जिससे अगर इसको पाठ्यक्रम का अंग बना देंगे तो शिक्षा क्या हो जाएगी, जीविकोपार्जन का या रोजगार का क्या बन जाएगी, अंग बन जाएगी, और व्यक्ति है अपना जीविकोपार्जन, अपना रोजगार है वो शिक्षित होकर आराम से कर लेगा। दूसरा है धार्मिक शिक्षा पर बल। तिलक ने धार्मिक शिक्षा पर बल दिया। तिलक की राष्ट्रीय शिक्षा का दूसरा महत्वपूर्ण तत्व था धार्मिक शिक्षा। तिलक ने धार्मिक शिक्षा पर जोर देते हुए कहा, किसी को अपने धर्म पर अभिमान कैसे हो सकता है यदि वह उससे अनभिज्ञ है। तिलक ने कहा कि किसी को अपने धर्म पर है वो अभिमान, गर्व है वो कैसे होगा जब वो धर्म के बारे में जानता ही नहीं है। तो धार्मिक शिक्षा भी दी जानी चाहिए। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो धार्मिक होनी चाहिए, और शिक्षा के माध्यम से या धार्मिक शिक्षा का अभाव ही इस बात का एकमात्र कारण है कि देश भर में ईसाई पादरियों का प्रभाव बढ़ गया है। तिलक का उन लोगों से मतभेद था जो ये कहते थे कि धर्म से झगड़े बढ़ते हैं। तिलक की मान्यता थी कि धार्मिक शिक्षा झगड़ों और पारस्परिक कलह को दूर करने का श्रेष्ठ मार्ग है। धार्मिक शिक्षा से भारतीयों में अनुशासन और अतीत के प्रति सम्मान के भाव का क्या होगा, उदय होगा। तीसरा, तिलक ने महात्मा गांधी की तरह कहा है कि शिक्षा का जो माध्यम है वो क्या होना चाहिए, मातृभाषा में होना चाहिए। तिलक ने कहा कि हालांकि महात्मा गांधी से पहले तिलक कह चुके हैं कि शिक्षा का माध्यम है वो क्या होना चाहिए, मातृभाषा में या मातृभाषा में होना चाहिए। तिलक ने मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता पर बल दिया। तिलक ने कहा, आज जो व्यक्ति अच्छी अंग्रेजी बोल लेता है वही शिक्षित माना जाता है, किंतु किसी भाषा का ज्ञान हो जाना ही सच्ची शिक्षा नहीं है। किसी विदेशी भाषा को सीखने की ऐसी बाध्यता भारत के अतिरिक्त किसी अन्य देश में नहीं है। मातृभाषा के माध्यम से जो शिक्षा 7-8 वर्ष में प्राप्त की जा सकती है उसमें अब 20-25 वर्ष लग जाते हैं। वो बोल रहे हैं कि मातृभाषा अगर हो शिक्षा का बेसिक आधार तो हम जो 7-8 वर्ष में सीख सकते हैं, उसमें अगर हमारा पाठ्यक्रम मातृभाषा पर आधारित नहीं है, इसलिए उसी को हमारे को सीखने में कितना समय लग जाता है, 20 से 25 वर्ष लग जाता है। इसलिए तिलक बोल रहे हैं कि जो शिक्षा है वो क्या होनी चाहिए, मातृभाषा में होना चाहिए। और इसीलिए आज जो शिक्षा है हमारे जो प्राथमिक स्तर पर किस में होती है, मातृभाषा है इसी में ही होती है। अगला जो है एक राष्ट्रभाषा और एक लिपि का समर्थन। तिलक ने कहा कि पूरे देश की एक क्या होनी चाहिए, राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, और एक लिपि का समर्थन है तिलक ने किया है कि इससे लोगों में क्या आएगी, राष्ट्रभक्ति की भावना आएगी। भाषा भेद से विभाजित देश में देश की एकता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक राष्ट्रभाषा और एक लिपि को महत्वपूर्ण तत्व मानते थे। तिलक है वो उनको पता था कि भाषा से विभाजित देश में देश की एकता अगर स्थापित करनी है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, एक राष्ट्रभाषा और एक जो लिपि है उसका इन्होंने क्या किया, समर्थन किया कि एक राष्ट्रभाषा और एक लिपि है, एक राष्ट्रभाषा और एक लिपि है, इसी के माध्यम से हम हमारे देश में क्या कर सकते हैं, जो विभाजित हो चुका है उसमें एकता स्थापित कर सकते हैं। और तिलक वो पहले कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का सुझाव दिया। देवनागरी, तिलक वो पहले नेता थे जो देवनागरी, तिलक है वो पहले कांग्रेसी नेता थे जो देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को, मतलब देवनागरी जो लिपि है इसी में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का पहला सुझाव देने वाले कौन थे, तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ही थे, और उनकी बात को आगे चलकर माना गया। तिलक है वो पहले कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का सुझाव दिया। तिलक जानते थे कि क्षेत्रीय भाषाओं के समर्थक अपनी अपनी लिपि पर जोर देंगे, अतः उन्होंने देशवासियों से अपील की थी क्षेत्रीय हितों पर अंकुश रखते हुए, रोक लगाते हुए समान लिपि की राष्ट्रीय आवश्यकता को स्वीकार कर देवनागरी को यही स्थिति प्रदान की जाए। तिलक ने रोमन लिपि अपनाने के सुझाव को हास्यास्पद बतलाकर उसका क्या किया था, रोमन लिपि, किसी ने कहा था कि रोमन लिपि है, या बहुत सारे लोगों ने इसका समर्थन किया था, तो तिलक ने उसको क्या बनाया था, ये क्या है, गलत है। तिलक ने जो रोमन लिपि है अपनाने के सुझाव को हास्यास्पद बतलाकर उसका विरोध किया। पांचवी जो है शिक्षा का प्रमुख निम्न बात है, उसमें राजनीतिक शिक्षा। तिलक के अनुसार शिक्षा युवकों को देश की सेवा और स्वाधीनता के लिए समर्पित करने का माध्यम थी। तिलक ने कहा कि शिक्षा के माध्यम से युवक है वो देश की सेवा
और स्वाधीनता के लिए जो समर्पित होने का जो माध्यम है वो क्या है, शिक्षा है। तो इसलिए युवकों को राजनीतिक रूप से भी क्या करना पड़ेगा, शिक्षित करना पड़ेगा। राजनीतिक रूप से भी उनमें क्या आनी चाहिए, चेतना आनी चाहिए। तिलक के अनुसार राजनीतिक शिक्षा के पाठ्यक्रम का एक अनिवार्य अंग थी। वे राजनीतिक शिक्षा के माध्यम से युवकों को देश की परिस्थितियों से परिचित कराकर उनमें स्वाधीनता प्राप्ति का संकल्प जगाना चाहते थे और उनकी मान्यता थी कि राष्ट्रीय शिक्षा के अंतर्गत शिक्षित युवक है वो जन जागरण का कार्य भली प्रकार से कर सकेंगे। तो इस प्रकार से लोकमान्य बाल गंगाधर जो तिलक है उन्होंने अपने जो शिक्षा संबंधी विचार और कार्य इसमें 4 प्रमुख पक्ष रखे और उसके बाद में निम्नलिखित ये बातें बताई है कि शिक्षा है ये इस प्रकार की होनी चाहिए। तो औद्योगिक और प्राविधिक शिक्षा इसको पाठ्यक्रम का अंग बनाया जाए ताकि शिक्षा क्या बन सके, जीविकोपार्जन का साधन बन सके। धार्मिक शिक्षा पर बल दिया कि जब तक हम हमारे धर्म के बारे में जानते नहीं है तब तक हम हमारे धर्म की बात है वो कैसे उठाएंगे। शिक्षा का माध्यम वो मातृभाषा में होना चाहिए, मातृभाषा में होना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ हम 7-8 वर्ष में मातृभाषा से सीख सकते हैं वो मातृभाषा में अगर नहीं सीखेंगे तो 20-25 वर्ष लग जाएंगे। और एक राष्ट्रभाषा और एक लिपि जो देवनागरी जो लिपि है इसका सबसे पहले हिंदी भाषा में समर्थन करने वाले कौन थे, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ही थे। और राजनीतिक शिक्षा का भी उन्होंने क्या किया था कि अनिवार्य होनी चाहिए। तो इस प्रकार से हमारी इस कक्षा में हमने तिलक के जो राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी विचार है उसके बारे में जाना। आशा करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। यहाँ से जो क्वेश्चन है वो पुटअप होने की पूरी संभावना रहती है, इसलिए अच्छी तरह से तैयार कर लेना। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।